मैं बात करूंगी इष्ट देव की। यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपने इष्ट देव को कैसे पता करें, और यदि आपकी डीओबी है तो आप अपने इष्ट देव को कैसे निकाल सकते हैं। मैंने इष्ट देव मतलब ऐसे भगवान, ऐसे ईश्वर या ऐसी एनर्जी जिसको आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील करती है। कई बार आप ये बात पहले से पता होती है। इष्ट देव ऐसे होते हैं जैसे आपके घर की नींव, आपकी लाइफ की फाउंडेशन। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाएं। आज हम बात करेंगे कि इष्ट देव या इष्ट देवी कौन है। आप अपनी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करें कि आपके इष्ट देव कौन है। कई लोग हैं, उन्हें भगवान कृष्ण से अलग ही रुझान होता है। उनका प्रेम अंदर से आता है। ऐसा लगता है कि प्रभु उनसे बातें कर रहे हैं, अगर वो कुछ खिला रहे हैं तो वो खा रही हैं। बहुतों को बाल गोपाल से होता है, कुछों को हनुमान जी से होता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इष्ट देव और कुल देवी देवता दोनों एक अलग पैटर्न है। इष्ट देवता और इष्ट देवी कुल देवता देवी से अलग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कुल देवी देवता का संबंध आपके पूर्वजों से, जिसमें आपके पिता, दादा, बाबा, परदादा जिनकी पूजा करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, वो होते हैं आपके कुल देवी देवता। जैसे उत्तराखंड के अलग होते हैं, यूपी के अलग होते हैं, हिमाचल के अलग होते हैं। नीली सरस्वती की पूजा करते हैं, कोई कामाख्या देवी की पूजा करता है, कोई चामुंडा की करता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज हम इस पे नहीं जाएंगे। हम इष्ट देवता पे बात करेंगे। कभी कभी ऐसा था कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो सिर्फ अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा और आपको सहारा मिलेगा। ये आप करके देखिएगा। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में कि अपने इष्ट देवी देवता के कनेक्शन से दूर चले जाते हैं। इष्ट देवता या देवी को जानना, उनकी पूजा अर्चना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही परमात्मा है जिसे आत्मा से मिलना है। ये वही एनर्जी है जिससे आपकी आत्मा का कनेक्शन होता है। आपको क्या फ़ायदा होगा? पहले तो आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे ले पाएंगे। आप किसी प्रॉब्लम, परेशानी में फंस गए हैं तो आपके इष्ट देवी देवता आपको बचाने ज़रूर आएंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। आपकी सोच, निर्णय इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप गलत डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। अब कैसे जानना है इष्ट देवी देवता को कौन है आपके? आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है, उनके मन से जिस देवी देवता के लिए रुझान आता है, दिल से प्रेम आता है, आप उन्हें ही अपने इष्ट देवी देवता मान लीजिए। यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसमें आपको 2 नंबर ध्यान में रखने हैं। पहला है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक। आपको सब स्क्रीन पर शो होता रहेगा। फिर क्या होता है कि मूलांक प्लस हम भाग्यांक करते हैं। अगर ये 2 नंबरों पे आता हो तो हम इसको फिर 1 डिजिट पे ले जाते हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से सिखाती हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी 15 जून 1950। तो पहले आपको सिर्फ ईयर का काउंट करना है। ईयर आपका कितना आया? 1 + 9 + 5 + 0, इसका काउंट आएगा 15। जब इसका जोड़ 15 आया तो फिर आपको हमें डबल डिजिट पे नहीं ले जानी, इसको सिंगल डिजिट पे कीजिए। 1 + 5 हो गया हमारा 6। सेकेंड मेथड है हमारा, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए 15 जून 1915। इसको काउंट कर लीजिए आप। 15, 1 + 5 प्लस जून का महीना 6 प्लस ये आपका टोटल आया था 6, तो ये लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? D + T, D मतलब डेट और जो आपका टोटल आया, तो टोटल आया है आपका, इसको काउंट अगर आपने किया है तो टोटल आया है 18 डबल डिजिट पे आया, तो इसको सिंगल पे करके जाइए। 1 + 8 हो गया 9। तो अब आपको डेट लेनी है, पूरा टोटल लेना है, पूरी डेट का टोटल लेना है। तो डेट है आपकी 6 और टोटल है आपका 9, तो 6 + 9 हो गया 15। इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाइए, तो ये हो गया 1 + 5 = 6। सेकेंड मेथड आपका ये है। एक दूसरी डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको शो कर दे रही हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी 31 अगस्त 1973। तो इसका पूरा अगर आप काउंट करेंगे,
सॉरी फर्स्ट रूल से, तो सिर्फ आपको ईयर काउंट करना है। तो जब आपने ईयर काउंट करा 1 + 9 + 7 + 3, तो इसका टोटल आया 20 को सिंगल डिजिट पे ले गए तो आया 2। अब इसको सेकेंड मेथड से करते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर लीजिए। तो 31 का आया, 3 + 1 हो गया 4, मंथ था आपका 8 अगस्त का। टोटल आपका ईयर का आया था 2, तो वो लिख लीजिए। तो ये टोटल आता है आपका 14 को सिंगल डिजिट पे ले जाइए 1 + 4, तो ये हो गया आपका 5। तो अब आपका क्या है, मूलांक और भाग्यांक दोनों अलग अलग आया है, 2 और 5। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को काउंट कीजिए। 2 + 5 = होता है 7। तो ये आपके इष्ट देव हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका नंबर दोनों का एक ही आया तो आप उन्हीं देवी देवता की पूजा करेंगे। जैसे जन्म वर्ष से जोड़ने से 1 आया और पूरे दूसरे मेथड से जोड़ने से 1 आया, तो दोनों डिजिट आपकी एक ही नंबर पर आई हैं, तो आप एक ही देवी देवता की पूजा करेंगे। अगर दोनों डिजिट आपकी अलग अलग नंबर पर आई हैं, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों डिजिटों को आप काउंट कर देंगे। काउंट करके जोड़ के जो नंबर आएगा वो आपके इष्ट देव हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, या तो वे भाग्य से जुड़े होते हैं। इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो मैंने खुद रिजल्ट देखा लाइफ में, या तो वो अपने भाग्य से जुड़े होंगे, या गेन से जुड़े होंगे, या किसी अपनी ही हॉरोस्कोप कुंडली से वो नक्षत्र से जुड़े होंगे या राशि से जुड़े होंगे, वही लॉर्ड निकलते हैं। आज से ही आप अपने ईस्ट को मानने लगेंगे, एस्ट्रोलॉजी पर आपको विश्वास होने लगेगा। आपका नंबर 1 आया है तो आप शिव जी की पूजा करें। और यदि आप पूजा नहीं पाठ नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो घर से बाहर निकलें, सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें और उनके वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकें। सूर्य को तो आप मानेंगे, उसकी रोशनी, उसके प्रकाश को तो आप मानेंगे ना। तो इसलिए, और 1 नंबर से जो हमारे इष्ट देव होते हैं वो भगवान शिव और प्रभु श्री राम होते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिएगा कि संडे को आपको क्या करना है, नॉनवेज खाना बंद कर दें और एक छोटा सा गुड़ आप खाना शुरू कर दें। इसकी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। अब यदि आपका नंबर 2 पर आया है तो ये जुड़ा होता है चंद्रमा से। पहला नंबर जुड़ा होता है सूर्य से, दूसरा नंबर जुड़ा होता है चंद्रमा से। तो आपके इष्ट देव माँ गौरी या शिव जी को भी मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शीश पे चंद्रमा को धारण कर रखा है, या उनका वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते तो चंद्र का संबंध किससे होता है, पानी से, दूध से। तो आप पानी को वेस्ट करना बंद कर दें, दूध को वेस्ट करना बंद कर दें। और यदि आप छोटे से सफ़ेद कपड़े में बिना टूटे हुए चावल रख के उसको एक धागे से बांध करके अपने पास रखेंगे तो ये भी आपको चंद्रमा मून की एनर्जी देगा, इससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका नंबर आता है 3 पर तो ये जुपिटर का नंबर होता है, गुरु का होता है। आप जुपिटर की, गुरु की पूजा कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी कोई गुरु बना रखे हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, या जिससे भी आप जुड़े हो उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 3 का अंक जो होता है वो आपके गुरु जुपिटर का बनता है। तो आपके इष्ट देव बनते हैं गुरु बृहस्पति। यदि आपका नंबर 5 आता है तो ये रिलेटेड होते हैं बुध से, ग्रह मरकरी से। ये जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं, ये ग्रह आपको ग्रोथ देते हैं। इसमें आप किसकी पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी की, या इसमें आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपका नंबर 6 पर आता है, 6 पर आता है, तो ये शुक्रवार से जुड़ा हुआ, शुक्र से जुड़ा हुआ। इष्ट देव होती है माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, तो आपके लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी है। यदि आपका नंबर 8 आता है तो ये शनिदेव से है, शनिवार का दिन है, तो आप इसमें विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं, और यही आपके इष्ट देव हैं। जब भी आप किसी मुसीबत में हैं तो सिर्फ इन्हीं की पूजा कीजिए, इन्हीं को मनाइए। अब आप कह रहे होंगे मैंने 4 और 7 नंबर का क्यों नहीं बताया, ये मैं आगे बताऊंगी। यदि आपका नंबर 9 आता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का काउंट 9 आता है, तो ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके इष्ट देव होते हैं हनुमान जी और कार्तिकेय जी। आपको शायद पता नहीं कि कार्तिकेय जी की पूजा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। ये मुरुगन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है कार्तिकेय जी। चलिए अब बात करते हैं जिसका टोटल 4 आता है या 7 आता है।
यदि आपका नंबर 4 आता तो ये राहु का है। आपकी इष्ट देवता बनती हैं माँ दुर्गा जी। और यदि आपका नंबर 7 पर आता है तो ये केतु से संबंधित है। इसमें आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके डीओबी नहीं है तो ये देखिए आपने अपनी लाइफ में किसकी बात ज़्यादा मानी है या किसकी बात ज़्यादा सुनी है, माता की, पिता की, या कोई भी रिश्ता हो उससे रिलेटेड ग्रह को आप अपने इष्ट देव से जोड़ सकते हैं। वही वो रिलेटेड आपके इष्ट देव होंगे। या आपका रुझान श्री कृष्णा की तरफ है या किसी जिसके प्रति है, जिसके प्रति आपके भाव श्रद्धा के हैं, वही आपके इष्ट देव हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन आपको अपने जीवन में जिस दिन ज़्यादा अच्छे काम होते हैं, वो नंबर किस देवी देवता से जुड़े होते हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं। हो सकता है आपका ज़्यादा काम मंगल के दिन हो सकता है आपका ज़्यादा काम बुध के दिन बनता हो, तो इससे रिलेटेड ही आपके इष्ट देव होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसमें लेके आऊँगी आप अपनी शादी का ईयर कैसे जान सकते हैं। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।